रहीम। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर समीना खुर्शीद। आज हम अपनी जो प्रेगनेंसी सीरीज की टिप्स हैं उसका आज हम सेकंड सेशन करेंगे और वो है हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी क्या होता है? सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है 13 हफ्ते हमल के से लेकर 27 हफ्ते तक। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक कहना चाहिए कि पूरी प्रेगनेंसी के अंदर सबसे बेस्ट पीरियड कंसिडर किया जाता है। इसको हम हनीमून पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी भी कहते हैं। इस पीरियड के दौरान आपके जो पहले ट्राइमेस्टर के पहले 3 महीने के अंदर जो नौजिया, वॉमिटिंग और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं वो काफी हद तक 90% पेशेंट्स के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आपको अपनी तबीयत में बेहतरी महसूस होना शुरू हो जाती है, आपका एनर्जी लेवल बूस्टअप होना शुरू हो जाता है, आपको भूख बहुत अच्छे से लगती है और आपको लगता है कि मैं एकदम फ्रेश हो गई हूँ और जो पहले के 3 महीने की सुस्ती और थकावट और वो वाली चीजें होती हैं वो कम हो जाती हैं। आज इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने ये लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है, इसको हम पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस भी कहते हैं। इसमें जो बाकी डेवलपमेंट हो रही थी उसी की फर्दर एनहांसमेंट होती है और बच्चे की बहुत सारी जो चीजें बन रही होती हैं उनकी कंप्लीशन हो रही होती है। 13 हफ्ते से लेकर 27 हफ्ते के दौरान आपने बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है। उसमें आपने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, अपनी मेडिसिन का ख्याल रखना है, अपने फॉलो अप विजिट्स का ख्याल रखना है। आपकी जो भी लेडी डॉक्टर है वो आपको हर 4 हफ्ते के बाद, अगर कोई आपको कोई साथ प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर का, शुगर का या किसी किस्म का भी कोई और मसला नहीं है, तो वो हर 4 हफ्ते के बाद आपको बुलाएंगे अपने पास विजिट करने के लिए। 18 हफ्ते से लेके 22 हफ्ते के दौरान आपके बच्चे का एक डिटेल अल्ट्रासाउंड होगा जिसको हम एनॉमली स्कैन कहते हैं। उसके अंदर वो बच्चे के सारी डिटेल चेकअप किया जाएगा कि उसके ब्रेन की डेवलपमेंट ठीक हुई है, उसका हार्ट ठीक बना हुआ है, उसकी सारी लिम्स ठीक बनी हुई है। ये अल्ट्रासाउंड पूरे 9 महीने के अल्ट्रासाउंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है, सबसे ज्यादा जरूरी अल्ट्रासाउंड है। ये अल्ट्रासाउंड हर मरीज को जरूर करवाना चाहिए और किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से करवाना चाहिए जो कि सिर्फ काम ही जिनका रेडियोलॉजी का हो, अल्ट्रासाउंड करने का कि वो स्पेशलिस्ट हो। क्योंकि इस अल्ट्रासाउंड के ऊपर खुदा न खास्ता कोई मेजर एबनॉर्मेलिटी अगर मिस हो जाए जो कि बच्चे की लाइफ के लिए डेंजरस हो सकती है, तो उसके साथ पूरे 9 महीने तक वो अगर आइडेंटिफाई नहीं होती तो आफ्टर बर्थ जो वो बच्चे फिर कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाते हैं। तो एक तो आपने एनॉमली स्कैन अपना 18 से 22 हफ्ते के दरमियान लाजमी करवाना है। उसके बाद आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। आपने जिन जिन चीजों को लेना है उसमें आपने ऐसी चीजें लेनी है जो आयरन रिच्ड हो, कैल्शियम हो और मल्टीविटामिन या प्रोटीन रिच डाइट है वो लेनी है। अब आयरन रिच डाइट कौन सी होती है? आयरन रिच डाइट में आजकल जैसे जो मौसम चल रहा है इसमें आपको जो फल है उनमें आप सेब ले सकते हो, गावा ले सकते हो, नाशपाती लो, ये वाली चीजें लो। इसके साथ डेली एक खजूर खाया करो सुबह और शाम। डेली कोई खजूर में ऐसी कोई गर्मी नहीं है कि पेशेंट्स नहीं लेते तो आप खजूर ले सकते हैं। कैल्शियम का इंटेक अच्छा रखें, उसमें आप चीज लें, अंडा लें, दूध लें, दही लें, ये सारी चीजें लें। प्रोटीन डाइट लें, सूप बना के पी लें, उसमें मल्टीपल वेजिटेबल्स डालें। छोटा गोश्त या चिकन का जो गोश्त होता है, अच्छी जो चिकन है बहुत हैवी करके मत बनाएं लेकिन वो लें। मटन ले सकते हैं। पूरे हफ्ता 10 दिन के अंदर आप फिश के 2 से 3 पीसेस ले सकते हो। तो इस तरह की डाइट आपने लेनी है। फिर उसके साथ आपने अपने कुछ रूटीन के टेस्ट रिपीट कराने। एक आप अपना हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराएंगे, सीबीसी रिपीट कराना है आपने, जो कि हम मोस्टली अगर पहले 3 महीने में हुआ हो तो उसके बाद हम 27-28 वीक्स के ऊपर करवा लेते होते हैं। फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आपको लगता है कि मुझे हेडेक हो रहा है या मुझे ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, 20 हफ्ते के बाद पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर के शूट होने का चांस है ऐसे पेशेंट में, जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। हमल की वजह से जो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उसका इंसिडेंस 20 हफ्ते के बाद ज्यादा होता है। तो 20 वीक्स के बाद आपने अपने ब्लड प्रेशर पे नजर रखनी है। डेली मॉर्निंग में उठ के एटलीस्ट शुरू में अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करें कि कहीं वो ज्यादा तो नहीं हो रहा। अगर ब्लड प्रेशर 140/90 या इससे ज्यादा हो रहा है तो आपने अपने डॉक्टर को फौरन से कंसल्ट करना है। इसी तरह अगर शुगर का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लगता है कि मुझे बार बार एक तो प्रेशर की वजह से यूरिन आता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंट यूरिन आना शुरू हो गया है, मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है और आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है कोई शुगर की और आपके ये सारे रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, तो आपने अपने शुगर के रिकॉर्ड को भी मेंटेन करना है। तो इसके साथ साथ बच्चे की हरकत माओ को महसूस होना शुरू हो जाती है। जिन पेशेंट्स के पहले बच्चे होते हैं उनको तो तकरीबन 16 हफ्ते के ऊपर बच्चे की हरकत महसूस हो जाती है, लेकिन जिसका पहला बेबी हो
उसको 18 वीक से लेकर 20 वीक्स तक बच्चे की हरकत महसूस होती है। तो वो एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस जिसे कहते हैं, खुशी की जो एक फीलिंग है कि पेशेंट्स को अपनी मूवमेंट्स महसूस होना कि कोई बच्चा हरकत कर रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी और एक पॉजिटिव प्लेजेंट चेंज होती है आपकी प्रेगनेंसी में। दूसरी चीज ये कि अगर आप अपने बच्चे का जेंडर पता करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कब पता चलेगा कि हमारा बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, तो वो आप जब आप अपना नॉर्मली स्कैन कराते हैं तो उस पर आप पूछ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जो भी आपकी प्रेपरेशन है वो कर सकते हैं। अब इनमें आपने जो जो चीजें नहीं करनी, आपने जिन चीजों का ध्यान रखना है वो ये कि आप अगर स्मोकर है तो स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल का इंटेक नहीं करना, कोई ऐसा हैवी काम नहीं करना, भारी भारी चीजें उठा के इधर से उधर नहीं रखनी कि आपको कोई ब्लीडिंग शुरू हो जाए, खुदा ना खास्ता वक्त से पहले दर्दें शुरू हो जाएं या बेबी का वाटर बैग लीक हो जाए। कोई एक्सरसाइजेस करने की इस ट्राइमेस्टर में जरूरत नहीं है। बहुत सारी पेशेंट्स पूछती हैं डॉक्टर साहब अगर नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो अभी से वर्जिश शुरू कर दें, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में कोई एक्सरसाइजेज नहीं करनी, अभी बच्चा बन रहा है, बच्चा छोटा है, जैसे ही वो आपका 36-37 वीक्स पहुंचेंगे, थर्ड ट्राइमेस्टर होगा, आपकी डॉक्टर आपको खुद एडवाइस करेंगी कि नाउ यू हैव टू स्टार्ट दी एक्सरसाइजेज। अब एक्सरसाइजेस में रूटीन की तो आप, लेकिन ये इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप बेड रिटर्न हो जाओ, आपने रूटीन में अपनी वॉक रखनी है 30 मिनट्स डेली। 30 मिनट्स डेली का मतलब ये नहीं कि एक आधे घंटे की वॉक जो है वो आपने एक ही टाइम में कर लें। अगर आपको थकावट होती है, आपको एक्सर्जन होती है, तो आप 15 मिनट्स मॉर्निंग में करें, 15 मिनट्स इवनिंग में अपनी वॉक रखें, ताकि एक आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जिंदगी गुजारें। इसमें अगर आपकी नोज से हल्की बहुत कोई ब्लीडिंग हो जाती है या गम्स में से ब्लीडिंग होती है या आपको हेमरोइड्स का इशू हो जाता है, आपको लगता है मुझे बवासीर का इशू हो रहा है, तो दिस इज लिटिल बिट नॉर्मल। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो क्योंकि ब्लड फ्लो टू ऑल द ऑर्गन्स, जिस्म के हर हिस्से की तरफ जो है खून की जो सप्लाई है वो ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स हो सकते हैं। आपकी बॉडी स्वेलअप होना शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा मेरे ऊपर स्वेलिंग होना शुरू हो गई है क्योंकि वाटर रिटेंशन शुरू हो जाती है, तो दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। आपने उसके लिए भी परेशान नहीं होना, लेकिन अपना ब्लड प्रेशर का चेक मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि जरूर रखना है। अपनी रूटीन की सारी इन्वेस्टिगेशन कराएं, अपनी डाइट अच्छी रखें, एक्सरसाइज रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, और मेटर्निटी बेल्ट अवेलेबल हैं तो वो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड आराम से आप यूज कर सकती हैं। तो वो जो एक बेली के ऊपर प्रेशर होता है कि पूरा वेट आपने खुद लिफ्ट अप करना है, वो नहीं होगा। आपके टमी के ऊपर निशान बनना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं स्ट्राया, हमल के जो निशान होते हैं, उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं। वो जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी उसके बाद वो काफी दिन ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, जो फिर बाद में हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप यूज कर लें, तो वो ठीक हो जाता है। ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, आपको ब्रेस्ट में स्ट्रेच फील होगा, छाती के अंदर खिंचाव महसूस होगा, हल्का बहुत डिस्चार्ज निपल्स में से हो सकता है, दैट इज नॉर्मल। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, वेजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, इम्यूनिटी आपकी कम होना शुरू हो जाती है, तो जिन पेशेंट्स को थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो उसको हम ट्रीट कर देते हैं। साथ अगर यूरिन में भी बार बार कभी पेशेंट्स को इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, वो रिपोर्ट होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ट्रीटेबल। उसमें से भी कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना। पानी का इंटेक अच्छा रखें, हाइड्रेशन अच्छी रखें, फ्रेश जूसेस लें, फ्रूट्स लें, और अपने डॉक्टर्स की एडवाइस को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।